अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली मुझे बताइएगा, सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके जी, ठीक है। तो बताएं ज़रा, कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने। पिछलियों में रिस्टोरेशन वीडियो, ओके। मुझे बताइएगा, मदीहा, उसामा, मुनीब और इसके अलावा ईमान, सोनिया, सना, आप लोगों को रिस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया था। चलें, गुड है। और जो बाकी बच्चे हैं वो बताएं, आप लोगों ने कल शायद दो टूल्स पढ़े थे, लियोनार्डो और पेक्लियोमेन। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी थी इन दोनों टूल्स की। हम्म। चलें, गुड है। ओके, आज की क्लास में हम दो न्यू एआई टूल्स पढ़ने वाले हैं जिनके थ्रू आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। आपने रिसर्च करनी हो, आप रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने वीडियोस जनरेट करवानी हो, इमेजेस बनानी हो, वटेवर जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना हो, आप इन दोनों एआई टूल्स को यूज़ करते हुए परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट एआई टूल है वो है जेन ऐप। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है। सब बच्चों को स्क्रीन विजिबल है। ओके जी, तो हमने सिंपली चले जाना है गूगल पर। और गूगल पर जाके हम सर्च करेंगे जेन ऐप। टॉप पे हमारे पास जेन ऐप की वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो सिंपली गूगल पर जाना है, सर्च करना है जेन ऐप एआई। टॉप पे आपके पास जेन ऐप की वेबसाइट आ जाएगी। हमारे पास ये एक फ्री एआई टूल है जो आपको राइटिंग में, इमेज क्रिएशन में, वीडियो क्रिएशन में प्रॉपरली हेल्प आउट करता है, प्रॉपर सपोर्ट देता है। इसको यूज़ करते हुए आप इमेज को एडिट भी कर सकते हो। अगर आपने किसी वीडियो की, किसी टेक्स्ट की ट्रांसलेशन लेनी है, आप ट्रांसलेशन भी ले सकते हो। और आप प्रेजेंटेशन वगैरह भी इससे आसानी क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये एक ऑल इन वन टूल है, आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता है और हर तरह के टास्क में आपको प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके सर्च करना है जेन ऐप एआई। टॉप पे आपके पास इसकी वेबसाइट आ जाएगी, आप इसको ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद वही सिंपल मेथड है, लॉग इन साइन अप का, कंटिन्यू विद गूगल का, और फिर आप डायरेक्टली तौर पर इसके मेन इंटरफेस पे, मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाओगे। तो जैसे आपने इसको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपके पास जेन ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, फॉर एग्जांपल आप कोई रिसर्च करवाना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, आप करवा सकते हो। या आपको कंटेंट राइटिंग में हेल्प आउट करता है, या आपको इमेज क्रिएशन में हेल्प आउट करता है, या आपको वीडियो क्रिएशन में हेल्प आउट करता है। एज वेल एज अगर आप किसी प्रोडक्ट की पिक्चर बनाना चाह रहे हो, किसी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करना चाह रहे हो, तो ये उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे देता होता है और काफ़ी हाई क्वालिटी इमेजिनेशन बना कर देता है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब वन बाय वन हम इसके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ये प्लस का आइकन है जो आपको हेल्प आउट करता है। आपने कोई भी पिक्चर, कोई भी मीडिया, कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको रीराइट करवाना है, उसमें चेंजेस करनी है, या आप उसको एडिट करना चाहते हो, तो आप इजीली अपलोड करते हो, उसमें जो भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो।
देन आपके पास टूल्स का ऑप्शन अवेलेबल है। टूल्स में आपके पास इसमें थ्री ऑप्शंस अवेलेबल है एआई विजुअल्स के। आपने किसी भी तरह का कोई भी एआई विजुअल क्रिएट करना है, आप वो क्रिएट करवा सकते हो। आपने कोई स्पेसिफिक सर्च करनी है, डिफरेंट वेबसाइट्स तक रीच आउट करना है, सिचुएशंस निकालनी है, आप सर्च से वो सर्च कर सकते हो। देन एआई स्लाइड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जेनएप एआई। ये आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन, डिफरेंट स्लाइड्स बना कर देते हैं। आप जैसे इसको टॉपिक प्रोवाइड करते हो, देन ये आपके टॉपिक के ऊपर कंटेंट खुद निकालता है, कंटेंट खुद अलाइन करता है और उसकी बेसिस पर प्रॉपर आपको स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन बनाकर दे देता होता है। देन हमारे पास एआई विजुअल का ऑप्शन अवेलेबल है। जब भी आपने इमेज क्रिएट करनी हो, आप इसका एआई विजुअल ऑप्शन ऑन कर देते हो, इनेबल कर देते हो और उसकी बेसिस पे ये आपको काफ़ी आई कैची और काफ़ी विजुअल अपीलिंग रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। अच्छा, हमारे पास जब भी हम कोई इमेजिनेशंस बनाते हैं, कोई भी इमेज बनाते हैं, तो हमारे पास काइंड ऑफ उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, या आप लोग कह लो दो टाइप्स होती हैं। तो क्या आपको पता है इमेज जनरेशन की कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एवरीवन? अनाल, अनाया, ईमान, नवाज, ईमान, मुनीब, इर्तिजा, मदीहा, महविश। एवरीवन पार्टिसिपेट, बताएं। टू टाइप्स होती हैं। वेरी गुड। सोनिया बताएं कौन सी टू टाइप्स होती हैं? ये तो काइंड ऑफ फॉर्मेट होता है ना उसामा, टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू इमेज का। टाइप्स कौन कौन सी दो हैं? अगर हम एआई वर्ल्ड की बात करें, एआई की बात करें, तो किन दो टाइप्स की इमेजेस हम क्रिएट करते हैं अपने कंटेंट में? एनी आइडिया? वेरी गुड ईमान, सही बता रही हैं आप। और सेकंड वन कौन सी थी? जेनेरिक एंड जेनेरिक और वर्चुअल ऑगमेंटेड। ओके जी। तो हमारे पास जब भी हम एआई की बात करते हैं, जब भी हम एआई वर्ल्ड में एंटर होते हैं, तो हमारे पास दो रियलिटीज होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। आपने स्पेसिफिक और जेनेरिक जैसे पढ़ा, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट होती है, जेनेरिक प्रॉम्प्ट होती है। इसी तरह हमारे पास एक रियल इमेज होती है, एक इमेजिनरी इमेज होती है। इसी तरह से एआई वर्ल्ड में हमारे पास दो रियलिटीज होती हैं। एक हमारे पास वर्चुअल रियलिटी होती है और एक हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। लेकिन जो काइंड ऑफ अगर हम बात करें एआई की, तो एआई टोटली जो बेस्ड है वो वर्चुअल रियलिटी पे है। मतलब ऐसी चीज़ों पर बेस्ड है जिनका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, जिनका रियलिटी में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। देन एआई के थ्रू, एआई पे वर्किंग करते हुए, एआई की इमेजिनेशंस को यूज़ करते हुए, अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करते हुए हम इमेजिनरी चीज़ों को क्रिएट करते हैं और वो चीज़ें हमारे पास टोटली वर्चुअल रियलिटी में क्रिएट होके आ जाती हैं। सेकेंड रियलिटी हमारे पास आ जाती है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? ऑगमेंटेड रियलिटी वो रियलिटी होती है जिसका रियल वर्ल्ड से, रियल लाइफ से कोई ना कोई ताल्लुक मौजूद होता है। मतलब जैसे जिसमें जिस तरह रियल वर्ल्ड में जिसकी एग्जिस्टेंस होती है उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक पिक्चर जनरेट करवा रहे हो एक बच्चे की जो पानी पी रहा है, तो ये रियलिटी में पॉसिबल है, एक बच्चा होना भी पॉसिबल है, लाइक एक बच्चे की एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है और उसका पानी पीना भी पॉसिबल है। लेकिन यही अगर आप बात करो, एक किड क्लाउड्स में बैठा हुआ है, तो क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। किट का होना तो पॉसिबल है, लेकिन किट का क्लाउड्स में बैठना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास वर्चुअल रियलिटी आ जाती है। ठीक है। तो एआई में हम दो रियलिटीज पे काम करते हैं, दो रियलिटीज पर हम अपना कंटेंट जनरेट करते हैं। एक ऑगमेंटेड रियलिटी और एक वर्चुअल रियलिटी। बट जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उसका जो स्कोप है वो एआई में इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम प्रॉपर बात करें, अगर आपने फर्दर एआई में ही प्रोसीड करना है, एआई को अपना प्रोफेशन बनाना है, तो एआई में जो वर्चुअल रियलिटी है उसका किरदार ज़्यादा होता है। और वर्चुअल रियलिटी आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड करते हो, अगर आप अपनी इमेजिनेशंस को रिक्रिएट करते हो, तो आपको वर्चुअल रियलिटी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। बिकॉज उसमें हम ऐसी एग्जिस्टेंस शो करते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनका रियल वर्ल्ड से, रियल काइंड ऑफ जो रियलिटी है उसमें कोई भी उसका ताल्लुक नहीं होता, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती। हम अपनी इमेजिनेशंस की बेस्ड पर और जो चीज़ें रियल में होना पॉसिबल नहीं होती, उन इमेजिनेशंस को लेते हुए अपना जो कंटेंट है वो क्रिएट कर लेते होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाता है कॉन्सेप्ट, मतलब सब्जियों वाला बहुत ज़्यादा जा रहा है हमारे पास। पिक्सार स्टाइल या फोटोनिक जो है स्टाइल की वेजिटेबल्स होती हैं, उनकी आपस में शादी हो रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में खेल कूद रहे हैं। तो डिफरेंट उनकी मॉरल स्टोरीज भी बनी हुई हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज बनी हुई हैं।
देखिए आप सबने सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड पे जा रही है। आप लोगों ने देखी है इस टाइप की वीडियोस? देखिए, तो आप लोग खुद देखें, क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है कि आलू चल रहा हो, आलू रो रहा हो, आलू की शादी हो रही हो? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा, क्योंकि ये हमारे पास वर्चुअल रियलिटी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आलू एक लिविंग थिंग तो नहीं है। तो ये हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है, हम उसमें ऐसे आइडियाज को थिंक करते हैं, ऐसे आइडियाज को सोचते हैं जिनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता, जिनकी रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं होती। पर जब हम उन आइडियाज पे काम करते हैं, उन आइडियाज को रिक्रिएट करते हैं, तो हमारी काफ़ी अमेजिंग किस्म की इमेजिनेशंस बन के आ जाती होती हैं। और फिर जब उन इमेजिनेशंस को हम सोशल मीडिया पर या उन इमेजिनेशंस को हम प्रॉपर अपने पोर्टफोलियो पे शोकेस करते हैं, तो हमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रीच गेट होती है और इजीली जो हमारा कंटेंट है वो वायरल चला जाता है। क्लियर? समझ आ गया डिफरेंस ऑगमेंटेड रियलिटी में और वर्चुअल रियलिटी में? चलें, अभी सारे बच्चे जरा मुझे एक एक एग्जांपल दें, एक ऑगमेंटेड रियलिटी की और एक वर्चुअल रियलिटी की। क्लास में हमारे पास 17 पार्टिसिपेंट हैं। 17 के 17 पार्टिसिपेंट्स ने प्रॉपरली यहाँ पर एक वर्चुअल रियलिटी की एग्जांपल लिखनी है और एक ऑगमेंटेड रियलिटी की एग्जांपल लिखनी है। हरी अब जल्दी से। जी, ऑगमेंटेड मीन्स रियल, रियल वर्ल्ड या रियल एग्जिस्टेंस। हरी अब जल्दी से सारे दो दो एग्जांपल्स लिखें, एक ऑगमेंटेड की एक वर्चुअल की। डॉग्स प्लेइंग ऑन द मून, कैट्स प्लेइंग ऑन इन दोस शॉपिंग मॉल, ठीक है। वर्चुअल डायमंड मेकिंग केक फॉर हर डॉटर, ओके। अ बॉय रीडिंग बुक, कैट्स फ्लाइंग, गर्ल, वर्चुअल बेबी विद अ मून इन Honda. Augmented example, a girl eating a mango, a tree running in sky, very good. Cat playing on clouds, yeah, a girl playing in garden, a girl play in the rainbow, a girl play in the pool house, okay, very good. जहीर अहमद एंड ईमान अली, आप दोनों भी पार्टिसिपेट करें। A boy dancing on the floor, okay, good. बाकी बच्चे, मनाल, हादिया नूर, मुनीब, इर्तिजा, महविश, उस्मान अहमद भट्टी। A child play with the moon, good. A girl sleeping on the clouds, okay. Girl standing on the moon, virtual reality, and standing on the ground, augmented reality. A child play with the moon, good. A boy wearing a VR headset flying through a cartoon galaxy, very good. और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो ईमान, उसके लिए क्या होगी एग्जांपल? अ पोटैटो वॉकिंग वर्चुअली, अ गर्ल प्लेइंग विद फुटबॉल, वेरी गुड। ठीक है, दैट मीन्स सबको समझ आ गया डिफरेंस ऑगमेंटेड रियलिटी का और वर्चुअल रियलिटी का। ठीक है, अब ये भूलेगा तो नहीं? अच्छा जी, वेरी गुड। मुझे ज़रा ये चीज़ भी क्लियर करें, अगर हम एआई की बात करें तो एआई में हम किस रियलिटी को फॉलो करेंगे और किस रियलिटी की बेसिस पर अपनी जनरेशन्स करेंगे, बताएं ज़रा। वर्चुअल रियलिटी, वेरी गुड। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और स्टूडेंट का एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। वर्चुअल की सबसे बेहतरीन रियल एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस लाइक जूम, गूगल मीट हैं, जहाँ हम फिजिकल क्लासरूम के बजाय एक सॉफ्टवेयर ड्राइवन वर्चुअल रूम में बैठ कर पढ़ते हैं, ओके। समहाउ गुड है। और अगर ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो तब क्या होगी उसके एग्जांपल? वर्चुअल रियलिटी मोस्टली, ठीक है।
ओके जी। आप लोगों ने मे बी कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, इमेजिन दी अनइमेजिनेबल थिंग्स। तो बेसिकली हम इसी फार्मूला को लेकर चलते हैं, हम ऐसी चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं जो अनइमेजिनेबल होती हैं, और उनके बेसिस पर अपनी जनरेशन कर लेते हैं, और वो सारी जनरेशन फिर हमारे पास वर्चुअल रियलिटी में आ जाती हैं। डॉक्यूमेंटेड लाइक गूगल मैप। ओके। ठीक है, वेरी गुड। चलें जी, हो गया सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जेन ऐप हमारे पास किस तरह से वर्क करता है और ये हमें किस तरह के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो अभी हम एआई विजुअल्स तक पहुंचे थे। एआई विजुअल्स पे अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, देन इसकी बेसिस पर ये आपको प्रॉपरली जो इमेजेस है वो बना कर दे देता होता है। अब मॉडल्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स लगे हुए हैं, जिसमें जेन ऐप कोर वी भी है, जेमिनी 3.1 फ्लैश भी है, जेमिनी 3.1 प्रो भी है, क्लाउड भी है, जीपीटी भी है, डीप सीक भी है। लेकिन जो इसका अनपेड प्लान है उसमें सिर्फ हम जेन ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जीपीटी 5.1 को यूज़ कर सकते हैं, और डीप सीक R1 को यूज़ कर सकते हैं। जेमिनी क्लाउड और जेमिनी 3.1 फ्लैश, ये तीनों हमारे पास पेड मॉडल पे आ जाते हैं, हम इनको ट्राई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मॉडल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर किया था। मॉडल्स बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक टूल का कोई स्पेसिफिक वर्जन होता है, स्पेसिफिक फीचर होता है जो किसी और टूल के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। तो वो काइंड ऑफ हमारे पास इसका मॉडल कहलाता है। तो यहाँ पर जेन ऐप का अपना मॉडल भी एग्जिस्ट करता है, इसका अपना मॉडल भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसने बाकी भी एआई टूल से कुछ ना कुछ फीचर्स, कुछ ना कुछ मॉडल्स बोरो किए हुए हैं, और उसकी बेसिस पर ये आपको आपके जो स्पेसिफिक रिजल्ट है प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो हमारे पास इसमें मल्टीपल मॉडल्स लगे हुए हैं, आप जिस भी मॉडल को यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। हर मॉडल की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी एडवांसमेंट है, अपने फीचर्स हैं। जैसे जेन ऐप कोर V3 जो है, V2 है, ये इंटेलिजेंट एजेंट है फॉर फास्ट एफिशिएंट वर्कफ्लो ऑटोमेशन। ये हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट एजेंट है जो आपको फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास जीपीटी 5.1 है, हैंडल्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रॉब्लम्स। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो और कोई वो एक्सट्रीमली हार्ड या चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, तो ये आपको उसमें सपोर्ट दे देगा। देन डीप सीक है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रॉब्लम, ये आपको कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रॉब्लम में प्रॉपर्ली हेल्प आउट करता है, प्लस ये आपको कोडिंग में भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे दे रहा होता है। तो ये तीन मॉडल्स हैं, तीनों की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपने फीचर्स हैं, अपने वर्जन्स हैं, जिनकी बेसिस पे आपको आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देते होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर टॉप पे शो हो रहे हैं, जिसमें एआई कंटेंट वर्कशॉप है। आपने किसी भी तरह का एआई कंटेंट क्रिएट करना है, आप यहाँ पर आके इजीली कर सकते हो। या आपको आर्टिकल राइटिंग में सपोर्ट करता है, आर्टिकल जनरेट करके देता है, प्रेजेंटेशंस बना कर देता है, ट्रांसलेशन करके देता है, टाइटल जनरेट करके देता है, आउटलाइन बना के देता है, इंट्रोज बना के देता है, एफएक्यू क्वेश्चंस बना के देता है, कंक्लूजन्स बना के देता है। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐड लगाना है, उसकी पोस्ट बनानी है, आपको करके देता है। ये मेटा डिस्क्रिप्शंस लिख कर देता है, फ्रेमवर्क्स करके देता है। मतलब ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता है। सी इस तरह का आपने कोई भी रिसर्च बेस्ड टास्क परफॉर्म करवाना है जिसके लिए आपको एआई असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, एआई असिस्टेंट आपको रिक्वायर्ड होता है, वो आप सारे के सारे ऑप्शन, सारे के सारे फंक्शंस यहाँ से इजीली ट्राई कर सकते हो। इसमें हमारे पास ई कॉमर्स के ऑप्शंस अलग हैं, आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग के अलग हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलग हैं, एकेडमिक के अलग हैं, एड्स एंड मार्केटिंग के अलग हैं, वीडियोस के अलग हैं, सोशल मीडिया के अलग हैं, ब्रांड्स के अलग हैं। मतलब आपने किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट बनाना है, उसके लिए आपको कुछ भी रिटर्न टेक्स्ट, रिटर्न फॉर्मेट, रिटर्न कंटेंट चाहिए, वो सारे का सारा आप यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हो। इसमें क्रेडिट आवर्स का इशू भी है। नहीं, ये आपको प्रोवाइड करता है। मैं क्रेडिट्स एक्सप्लेन करती हूँ आगे जाके डिटेल से। ये आपको डेली बेसिस पर 500 टोकन्स प्रोवाइड करता है। टोकन पे सारे आपके पास वर्क करता है, लाइक ये जितना भी आर्टिकल का ऑप्शन है, इमेज जनरेटर का है, बैकग्राउंड रिमूवर का, ये सारे आपके पास टोकन्स पे काम करते हैं। तो 500 डेली टोकन्स ये आपको देता है, और इसके अलावा 1 वीक के 120 स्पार्क्स देता है। स्पार्क्स आपको हेल्प आउट करते हैं वीडियो जनरेशन में, ठीक है। तो इसमें जो क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट्स का डबल कॉन्सेप्ट है, लाइक ये आपको जो है 500 टोकन डेली प्रोवाइड करेगा। टोकन्स पे आपने जो जो इसका टास्क परफॉर्म करना है, लाइक आप एआई असिस्टेंट को यूज़ करना चाहते हो, इमेज जनरेशन को करना चाहते हो, मीडिया को यूज़ करना चाहते हो, वटेवर जो भी आपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए ये जो आपके 500 टोकन्स हैं ये यूज़ होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो आप वीडियो जनरेट करवाओ, वीडियो जनरेशन में हमारे पास टोकन वर्क नहीं करते। वीडियो जनरेशन के लिए हमें ये स्पार्क क्रेडिट्स की ज़रूरत होती है, और स्पार्क क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए हम अपनी वीडियोज़ को ईजिली जनरेट करवा सकते हैं। तो वीडियो के जो काइंड ऑफ हमारे पास स्पार्क्स हैं, वो हमें 1 वीक में 120, मतलब उसकी वीकली लिमिट है, और जो टोकन्स हैं उनकी डेली लिमिट है। ठीक है, क्लियर है सबको?
आपको इसमें दो तरह के क्रेडिट्स मिलेंगे। जब आप फर्स्ट लॉग इन करोगे तो आपको टोकन्स 2000 मिलेंगे, और जो क्रेडिट्स हैं वो 120 मिलेंगे। अभी तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, दैट्स वाई यहाँ पर 40 अवेलेबल है। तो जब आप इसको फर्स्ट लॉग इन करोगे तो आपको 2000 टोकन्स मिलेंगे, और उसके बाद फिर डेली बेसिस पर आपको 500 टोकन्स मिलते रहेंगे। और जो स्पार्क्स हैं, क्रेडिट्स हैं, ये आपको वीकली बेसिस पर मिलते हैं। हाँ, बस वो 20 के ही होते हैं, 2000 होते हैं, 20 के होते हैं। अच्छा, जो स्पार्क्स हैं वो 120 गेट होते हैं, 120 क्रेडिट आपको वीकली बेसिस पर मिलते हैं। ओके जी, तो अब आपने इसका जो भी टास्क परफॉर्म करना है, चाहे आपने फेसबुक एड्स की पोस्ट बनानी है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखवाना है, गूगल एड्स बनाने हैं, जो भी करना है वो सारे के सारे टास्क आप इससे यहाँ पर इजीली परफॉर्म करवा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा एक्ट करता है और आपको उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो सारे तो हम यहाँ से ऑप्शन ट्राई नहीं कर सकते, इक्का दुक्का ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू क्रिएट एनी प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन। सो हमने उसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली अपने प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद अब आपको डिस्क्रिप्शन कितनी चाहिए, लाइक आपको शॉर्ट चाहिए, मीडियम चाहिए, लॉन्ग चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आपके पास टोन आ जाता है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो किस टोन में चाहिए। प्रोफेशनल चाहिए, ह्यूमरस चाहिए, इंगेजिंग चाहिए, एक्साइटिंग चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, इंस्पायरिंग चाहिए, हर्ट वार्मिंग चाहिए, किस तरह की आपको टोन चाहिए अपने कंटेंट की, अपनी डिस्क्रिप्शन की। देन आप इसको वो बता देते हो, और उसकी बेसिस पर ये आपको आपका जो स्पेसिफिक टास्क है, जैसे भी मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, तो ये मुझे उसकी बेसिस पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्लस का आइकन है, हम प्लस के आइकन पे जाएंगे और जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसके हम डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से इसे दिखवा लेंगे। तो हम फाइंड करते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट की पिक्चर मिल जाए। लेट मी फाइंड, यहाँ से मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम जो है गूगल से उठा लेंगे। तो ये मेरे पास कैडबरी डेयरी मिल्क की है, हम इसी को चूज कर लेते हैं। हमने प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद अब आप जो है प्रोडक्ट के रेलिवेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज आपको ये ऐसे भी बना कर दे देगा। देन आपको अब डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी चाहिए, सो आई विल गो विद शॉर्ट। उसके बाद टोन हम कर लेते हैं प्रोफेशनल, और अब हम यहाँ से कर देंगे जनरेट को क्लिक। मेरे टोकन्स थोड़े से कम हैं, लेट मी ट्राई इट अगेन। चलिए होम पे जाते हैं, अगेन से ट्राई करते हैं। मेरे टोकन फिल वक्त थोड़े से कम है, बट आप लोग जब ट्राई करोगे ये आपको वन गो में ही आंसर प्रोवाइड कर देगा। अभी मैं रीरन करूंगी, फिर हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो जनरेट होके आ जाएगा। अच्छा मैम, हमें ये स्पार्क ओनली तब मिलेंगे अगर हम रेगुलर 1 वीक यूज़ करेंगे? नहीं, रेगुलर 1 वीक यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप जब फर्स्ट लॉगिन करोगे आपको तब भी 120 स्पार्क्स मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर डेली मतलब हर वीकली खुद ब खुद आ जाएंगे। ओके, तो हम दोबारा से जाते हैं प्रोडक्ट इमेज पे। यहाँ जाके हम अपनी प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो रीअपलोड कर देंगे। हमने अपने प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद 1-2 मिनट वेट करेंगे ताकि प्रॉपरली जो पिक्चर है वो अपलोड होके आ जाए। इसको हम इसका टोन सेलेक्ट कर लेंगे, देन जो है सिंपली जनरेट को क्लिक करेंगे, और ये इस तरह से जो जनरेशन है वो स्टार्ट कर देगा। 1-2 मिनट वेट करेंगे और हमारे पास जो भी हमारा रिक्वायर्ड टास्क है वो जनरेट होकर आ जाएगा। तो अभी मैंने बाई मिस्टेक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जगह टाइटल्स को ओपन कर लिया था, तो इसने हमें प्रॉपरली इसका टाइटल देखें राइट करके दे दिया, कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट बार, स्मूथ क्रीमी एंड डिलीशियस चॉकलेट बार फॉर एवरीडे।
इंटेलिजेंस। तो हमारे पास प्रॉपरली इसका जो टाइटल है वो लिखकर आ चुका है। इसी तरह आपने और कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल राइट करवाना है, आपने हैशटैग्स बनवाने हैं, प्रेजेंटेशन बनवानी है, या वट जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो आप इजीली इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। पर टास्क की आपसे 10 या 13 क्रेडिट चार्ज करता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपने जो भी अपने स्पेसिफिक रिजल्ट्स प्रोवाइड जनरेट करवाने हो वो आप जनरेट करवा सकते हो। देन इसमें हमारे पास ऑप्शन है AI इमेज जनरेटर का। तो जो इसका इमेज जनरेटर ऑप्शन है ये हमारे पास टोटली फ्री है, और फॉर फ्री ये आपको आपका जो भी रिक्वायर्ड टास्क होता है वो जनरेट करके दे देता है। जैसे भी आपने इमेज जनरेट करवानी है, चाहे वो वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट है, चाहे वो ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट है, जो भी आइडिया है आप उसका इसको प्रॉम्प्ट देते हो और ये आपकी प्रॉम्प्ट की बेसिस पर आपको बिल्कुल फॉर फ्री इमेज बना कर दे देता है। इसकी इमेज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और काफ़ी विजुअल अपीलिंग किस्म की आपको इमेजेस बना कर देता है। तो अब हम ट्राई कर लेते हैं इसका AI विजुअल वाला ऑप्शन। अब आपने जिस भी तरह की इमेज बनानी है आप अपनी इमेज का इसको आइडिया दोगे, अपनी इमेज का इसको प्रॉम्प्ट दोगे, और आपके प्रॉम्प्ट की बेसिस पर ये आपको आपका रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रॉम्प्ट देती हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कहते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ। आप लोगों के माइंड में है कोई वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट आइडिया, कोई प्रॉम्प्ट बताएं जरा, बिकॉज मेरे माइंड में राइट नाउ कोई भी नहीं आ रही। एवरीवन हरी आप जल्दी से बताएं, कोई है प्रॉम्प्ट आप लोगों के माइंड में? उसामा, सोनिया, ईमान, मदीहा, बताएं जरा। फ्लाइंग हॉर्स, लैपटॉप फ्लाइंग इन द स्काई एंड लाफिंग। ठीक है, कुछ कुछ और बताएं। इंटरव्यू प्रॉम्प्ट, इंटरव्यू की इमेज थोड़ी जनरेट होती है अनाया। बिरयानी रिवर, दैट्स गुड, अच्छा आइडिया बताया खिजरा आपने। हम इसको बोलते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बिरयानी रिवर विच इज फुल ऑफ बिरयानी। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट को हम रन करेंगे। रन करने के बाद हमने यहाँ पर जस्ट 1 मिनट वेट करना है और ये प्रॉपरली हमारी प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करेगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी विजुअल्स हैं वो विजुअल्स अलाइन करेगा और इसके बेसिस पर हमें हमारे रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करके दे देगा। तो ये अभी वीडियो जनरेशन पे जा रहा है, इमेज जनरेशन पे जा ही नहीं रहा। तो हम स्पेसिफिकली इसका जो इमेज जनरेशन टास्क है उसको ओपन करते हैं, ताकि ये हमें इमेज ही बना के दे, वीडियो नहीं बना के दे। वीडियो हम बाद में ट्राई करेंगे। हम इमेज वाले ऑप्शन पे जाते हैं और इसकी प्रॉम्प्ट देते हैं, ताकि विदाउट क्रेडिट्स ये हमें हमारी जो पिक्चर है, हमारी जो इमेज है वो जनरेट करके दे दे। ओके, तो हम यहाँ पर दोबारा से प्रॉम्प्ट करते हैं, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बिरयानी रिवर विच इज फुल फुल ऑफ बिरयानी। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट देने के बाद अब आपको किस डायमेंशन की इमेज चाहिए। डायमेंशन बेसिकली हमारे पास इमेज का साइज और शेप होता है। आपको स्क्वायर शेप पिक्चर चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल पिक्चर चाहिए, आपको लैंडस्केप पिक्चर चाहिए, वर्टिकल चाहिए, वटेवर जिस भी साइज की जिस भी शेप की पिक्चर चाहिए आप उसके रेलिवेंट प्रॉम्प्ट करते हो। देन ये आपकी प्रॉम्प्ट पर प्रॉपरली वर्क करते हुए आपको आपका रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करके दे देता है। तो मोस्टली जो हम पिक्चर जनरेट करवाते हैं वो स्क्वायर शेप की करवाते हैं, 1:1 डायमेंशन की। तो आपने यहाँ से इसकी जो स्क्वायर शेप डायमेंशन है वो सेलेक्ट कर लेनी है। देन क्वालिटी क्या रखनी है, हाई क्वालिटी, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ हुआ है। एट ए टाइम आप कितने पिक्चर जनरेट करवाना चाहते हैं, 1, 2 और 3? तो हम इसको 1 पे रखते हैं, बिकॉज 2 और 3 पेड वर्जन पे है। तो हमने जस्ट अपनी प्रॉम्प्ट लिखनी है। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हमने जनरेट को क्लिक कर देना है। ये प्रॉपरली हमारी प्रॉम्प्ट पे वर्क करता है और वर्क करते हुए हमें हमारे जो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड टास्क हैं प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट वो जनरेट करके दे देता होता है। इमेज के लिए कोई भी क्रेडिट चार्ज नहीं करता, बट अगर आप इसका और कोई भी फीचर ट्राई करते हो, जैसे वीडियो जनरेटर, टेम्पलेट्स का, प्रोडक्ट का, या वटेवर कोई भी आप ऑप्शन फीचर ट्राई कर रहे हो, उसके लिए आपसे प्रॉपर क्रेडिट चार्ज करता है और क्रेडिट चार्ज करते हुए फिर आपको ये आपका स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो इस वाले लिंक का जस्ट 1 मिनट है। विद इन 1 मिनट में आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक ड्रॉप करवाती हूँ। सब बच्चों ने उसको ज्वाइन करना है, और बाकी जो हमारे इसके ऑप्शंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये वाला लिंक मैं एंड कर रही हूँ। विद इन 1 मिनट न्यू लिंक आता है, सारे बच्चे उसको ज्वाइन कीजिएगा।